पार्क की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम वो पालेंगे बड़ा करेंगे वो छोटा सा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। मरीज़ जो थे मैंने सुबह वीडियो में दिखाया था, उनका चेकअप कराया था मुकम्मल, सब का बारी बारी। और उसके बाद जाकर दुकान से दवाई लेके आया हूँ और आकर दवाई सबको समझाई है, तो उन्होंने खाया है एक एक पी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है बुखार उतर चुका है किसी का और किसी का अभी नहीं उतरा। तो अभी तक जो है रज़ाइयाँ वगैरह सब कुछ वैसे के वैसे देखे, हर चार पेपर पढ़ी है। बस वो तो सब उठ चुके हैं। हमने कहा कि उठकर आप चलते फिरते रहें, सेहत ठीक होगी। अगर सोते रहेंगे तो बुखार जो है पक हो जाएगा और फिर वो मुश्किल से जो है बुखार जान छोड़ता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो आप ना उठ कर चलें फिरें तो ठीक हो जाओगे। तो सोबिया अभी तक सोई हुई है। सोबिया की तबीयत का तो आप लोगों को पता है कि वो नहीं चल फिर सकती, इसलिए वो सोई हुई है। बाकी सारे उठकर, और मेरी खाला और कौसर वो भी ठीक हैं और वो काम कर रही हैं अभी जो है सोबिया के लिए। और बाकी सब मरीज़ों के लिए डॉक्टर ने कहा है कि आप ना यखनी या देसी मुर्गे की या इस तरह कोई चीज़ या मछली वगैरह बना लें। तो मछली तो बहुत दूर मिलती है तो गए नहीं है लेने, और देसी मुर्गी की जैसे वो कहते हैं नहीं थी तौफीक, तो दूसरी मुर्गी ली है 1 किलो मुर्गी। और उसमें हमने 1 किलो मटर ले लिया है, क्योंकि डॉक्टर ने यह भी बताया है कि मटर हो और चाहे गोश्त डाले या ना डाले, लेकिन उसके साथ में आपने ज़्यादा शोरबा बना देना है और वही सबको पिलाना है, वो भी ठीक है। तो इसलिए हमने 1 किलो मुर्गी लिया और उसमें 1 किलो मटर डालना और उसमें शोरबा बहुत ज़्यादा बना के सब मरीज़ों को भी देंगे। सब घर वाले आज वो खाएँगे, तो वही अभी बना रही हैं मेरी खाला। और साथ में कौसर भी है, कौसर को बता रही है। तो इंशाअल्लाह अभी जाकर वो मैं दिखाता हूँ आपको। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अम्मी भी उठकर काम कर रही हैं, जैसे कि आपको पता है कि चाहे वो बीमार जो हों फिर भी वो काम अपना मुकम्मल करती हैं। हम मुझे मना भी करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती हैं माल जानवर ऐसे खड़े रहेंगे भूखे। और मौसम जो है अभी फिर से ठंड पड़ रही है, ये चेक करें, वो देखें ऊपर चाँद खड़ा हुआ है और मौसम जो है बिल्कुल खूबसूरत सा है। लेकिन ठंड तो है, आप लोगों को पता है ठंड में इंसान। फिर मैंने अभी सब मरीज़ों को कहा कि आप ना अंदर चले जाएं, ठंड पड़ रही है ना, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो रज़ाइयाँ सब की बाहर पड़ी हुई है और सोबिया ने देखे ये पटकी बांध ली है क्योंकि सोबिया बता रही थी कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए इसको बांधा हुआ है। क्योंकि जब ये दर्द था तो ऐसे लगता था आँखें बाहर आ रही हो, ऐसा महसूस हो रहा था सोबिया को। लेकिन अब सोबिया खुद अपनी ज़ुबान से बताएगी कि कैसी तबीयत है। अल्हम्दुलिल्लाह बुखार तो उतर गया है, लेकिन वो डॉक्टर ने बोला है ना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मैंने बोला कि मुझे बुखार नहीं है, मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और आंखें जैसे कि बाहर की तरफ आ रही हो। तो उन्होंने बोला कि कमज़ोरी हो गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको ना सर में दर्द मुसलसल रहेगा जब तक आपकी ना कमज़ोरी कम नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती। तो इसी वजह से अभी ना जो ही ठंडी हवा लगती है तो सर में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा, आँखों में भी। तो मैंने सोचा कि इसे बांध देती हूँ सर को, ताकि हवा ना लगे और दर्द भी ना हो। जैसे कि बांधूंगी ना थोड़ा सा हल्का हल्का सा फिर पसीना आएगा, फिर ठीक हो जाएगी। तो वही सर को बांध के सोई हुई हूँ ताकि कुछ हाँ, ठीक हो जाए तबीयत। तो इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, आपने हिम्मत रखनी है। आपको पता है आज मेरी फूफो, बहुत ख़ास फूफो की कॉल आई थी, जिन्होंने आपके बारे में ही बात की है। जी क्योंकि वो ज़्यादा दिन रिलैक्स नहीं हो पाई, वो भी रोती रही हैं। और अभी जो है उनको हिम्मत हुई, उन्होंने कॉल की। आपको तो याद आ गया होगा फूफो जिसने हमें ये वाला रूम बना के दिया है, जी जी तो वो वाली। तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी जितनी भी परेशानियां हैं अल्लाह पाक दूर फरमाए। तो आमीन। वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। वो कहती थी कि जब आप ना सोबिया को लेकर गए, मुझे पूरी रात इतना मैंने के तकलीफ़ होती कि बार बार मेरी आँख खोल जाती कि पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। फिर जब वो हमारे बेबी की ख़बर सुनी तब भी ऐसे उनके साथ होता रहा कि पता नहीं, उनके जहन में ये था कि सोबिया कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे ये बर्दाश्त करेगी। यानी कि सिर्फ उसके अलावा हर किसी के जहन में यही था कि
कि सोबिया कैसे ये सदमा बर्दाश्त करेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोबिया ने हिम्मत की है, आप लोगों के सामने है। ये देखें, आप उन्हें तसल्ली दें जो भी परेशान है। सोबिया चलो। हाँ, इंसान को के पास ना हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। वो अल्लाह पाक ने मुझे सब्र दिया है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत जल्दी एक और बेबी देगा और ऐसे ही हंसता बसता रखेगा हमारे घर को। जैसे कि हमारे घर में अब तो क़यामत का जैसे कि पहाड़ टूट पड़ा मेरे दिल पे, क्योंकि बहुत ही दुख की बात है। और लेकिन मेरा दिल इतना था ना, मैं बता दूं कि पहले मेरा इतना दिल था कि मैं कोई भी सदमा होता था, कोई भी वो बर्दाश्त नहीं हो पाता था मुझसे। मेरे ना फ़ौरन मुझे पता नहीं क्या हो जाता, मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया क्या नहीं हो। लेकिन अल्लाह पाक ने ना मुझे इतना आप सब्र दिया है कि हाँ, तो जब ना सोबिया की बहन के बेटे फौत होते थे तब भी सोबिया बिल्कुल जैसे ही सुनती थी इधर ही बेहोश, और काफ़ी देर देर तक होश नहीं आता था सोबिया को। और अपने रिश्तेदारों में इसकी दादी से लेकर जितने भी रिश्तेदार वफात पा गए हैं, सोबिया ऐसे ही मतलब बेहोश होती रही, पता भी नहीं चलता था। ये बस सुनती थी, एक चीखने की आवाज़ निकलती और बेहोश हो जाती। तो बहुत यहाँ मुश्किल तक से कि संभालते थे। इसके अब्बू खुद डॉक्टर थे, तो वो भी संभाल लेते और या किसी और डॉक्टर को बुला लेते। यहाँ तक कि मेरी इतनी हालत हो जाती कि मैं ना, जब वो जनाजा भी उनका हो जाता, वो उसे ले भी जाते जनाजा पढ़ने के लिए, तब मेरी आँख खुलती, फिर मैं देखती कि कोई भी नहीं होता। वो तो फिर मैं उनका चेहरा तक भी नहीं देख पाती थी, इतनी मेरी हालत हाँ, होती मतलब थी। सोबिया ने कभी मैयत का चेहरा तक नहीं देखा, जैसे ही पहुंचती थी फिर बेहोश हो जाती वहाँ सबको रोता देखकर। ये हालत थी। तो अब तो है, हमारे पीर साहब ने एक ने ये मना किया था कि सोबिया को मैयत से भी बचाएं, और ज़्यादा अगर कोई शादी फंक्शन है उससे भी बचाएं, वो भी सोबिया से बर्दाश्त नहीं होता। जब कोई खुश होता है तो सोबिया के आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो क्यों? कि इसके दिल में सदमा होता है, वो वही याद करती रहती है। और ऐसे ही जब हमारे दादा जान वफात पा गए, सोबिया के कज़न जिसका हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, तो वो भी बहुत नौजवान थे, हमारे घर में ही रहे थे, इधर हॉस्पिटल में विक्टोरिया में उनका इलाज चलता रहा। तो जब वो वफात पा गए तब भी सोबिया को ऐसे ही सदमा लगा। लेकिन सब सदमे जो हैं सोबिया बहुत मुश्किल से सहती रही, और ये जो है अपने बेबी का सदमा है, और ये सोबिया ने बर्दाश्त कर लिया। जैसे कि अल्लाह पाक ने ना मुझे हिम्मत दी हो, हौसला दिया हो, सब्र दिया हो कि आपने सब्र रखना है कि मैं ज़रूर आपको ना और बेबी दूंगा, आपकी झोली ना भर दूंगा। ऐसे मेरे दिल में अभी भी इतना यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ना मुझे जल्द से जल्द बेबी देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, और आपने खुद सुना था कि अभी मौसम के अब्बू क्या बता रहे थे? हाँ जी, उन्होंने तो बोला है कि मेरे पहले 6 बच्चे हुए, 6 या के 6 फौत हो गए, लेकिन अब माशाल्लाह 6 हैं, क्योंकि उन अल्लाह पाक ने ना, यानी कि 12 बच्चे थे, 12 में से 6 अल्लाह पाक ने अपने ले लिए, जो उनके हिस्से के थे 6 बच्चे देखे आज उनके पास मौजूद है। ऐसे ही नानी के हुए हैं, हाँ जी, ऐसे ही दादी के हुए हैं। दादी, ऐसी बात है ना, कितने बच्चे आपके वफात पा गए? 5 बच्चे दादी के वफात पा गए, और अब 6 बेटियां हैं। 3 बेटियां ते 2 बेटे वफात पा गए, ते हुन मेरे 6 बेटियां ते 3 बेटे, यानी कि 9 हमारी दादी के हिस्से में थे, अल्लाह ने दे दिया। तो ये जो है बहुत मुश्किल वक्त होता है सदमा सहना, इसलिए जो है अल्लाह पाक ने शायद हमारे साथ भी यही जो है मामला किया हुआ है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले हमारे दो बच्चे ले लिए। अल्लाह पाक जो है आगे सलामत से, सही सलामत से हमें अपना बेबी दे दे। हाँ जी, तो इंशाल्लाह। क्योंकि मैं ना पहले ये, मैं जब भी कोई फौत की हो, भी कोई, मैं छोटी सी थी ना, मुझे पता ही नहीं चलता था। मेरे जहन में ये होता था कि हाँ, जो फौत हो जाते हैं वो वापस आ जाते हैं। छोटी थी ना, मुझे पता ही नहीं होता था कि हाँ ये फौत हो गया फिर ये वापस आ जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जब मेरी दादी जान फौत हुई ना, जो ही मैंने, उस वक्त मैं उनके सामने खड़ी हुई थी, उसकी चारपाई के करीब ही खड़ी हुई थी जिस वक्त मेरी दादी जान की डेथ हुई। तो उस सदमे को लेके ना अब तक जो भी कोई फौत होता है, जो भी कोई वो होता है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, क्योंकि ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। लेकिन अब जब मैंने अपने बेबी का सुना तो
फिर अल्लाह पाक ने शायद मुझे सब्र दिया हो। हत्ता के ऐसे बेबी जब पैदा हो और फौत हो जाए तो माँ को दिखाते भी नहीं है, करीब नहीं आने देते, और उसको कई से कई झूठ बोलते हैं कि बेबी सही है, हॉस्पिटल में है, मशीन में रखा है, ऐसे बोलते रहते हैं अभी कुछ देर से सब्र आ जाए। लेकिन सोबिया को उधर ही पता चल गया था, वहाँ पर ही खबर बता दी गई और फिर घर आए, खुद आंखों से देखा अपने बेबी को। लेकिन अल्लाह ने सब्र दिया, सोबिया ने सब्र कर लिया। बहुत हिम्मत है, अल्लाह पाक जो है ऐसे ही खुशियाँ दे जैसे सोबिया ने हिम्मत की। क्योंकि जब हमने ना पहले हॉस्पिटल में गए तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने बोला बच्चे की धड़कन नहीं आ रही, तब भी मेरे दिल को यकीन नहीं आ रहा था कि शायद मेरा बच्चा ठीक होगा। वो कहते हैं ना कि कोई कोई बच्चा ना बेहोशी की हालत में होता है। तो बड़ी अस्पताल विक्टोरिया में गए, वहाँ पे भी उन्होंने हालांकि बता भी दिया कि बच्चे के अंदर डेथ हो गई है, फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था जब तक मेरा बेबी जमा नहीं। जब मेरा बेबी यानी कि अभी वो जमा ही नहीं था तो मैंने अपनी अम्मी को बोला, आपकी अम्मी हो गई, उसे बोला कि जब मेरा बेबी होगा ना तब अपना मशीनें वगैरह लगवाना ताकि मेरा बेबी शायद ज़िंदा हो। फिर भी मेरी अम्मी बार बार मुझे यही कहती रही कि वो मर चुका है, उनकी डेथ हो गई है। मेरा दिल को फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। जब भी मेरा बेबी पैदा हुआ तो मेरे दिल में यही था कि नर्स को मैं बोलूँगी कि आप ना मशीन वगैरह लगाएं ताकि चाहे उसकी धड़कन ऐसा ऐसा काम आ रही हो, आप लोगों को पता ना चल रहा हो। लेकिन जब मैंने उसे ना अपनी आँखों से देखा कि वो बस क्या बताऊँ, फिर अचानक से मेरे ना दिल पे झटका लगा एक अजीब सा कि फिर मेरी एकदम मेरा जिस्म ना सुन्न हो के आंखें बंद होने लगी जैसे कि कोई अटैक का मसला बन रहा। लेकिन बड़ी हिम्मत से ना मैंने आवाज़ निकाली ज़ोर से कि मुझे पानी दो, तो पानी पिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के लाख लाख शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी तो बच गई। हाँ, अल्लाह ने ज़िंदगी बचाई है। हाँ जी, और शायद अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी रखी, अल्लाह पाक ने मुझे और बेबी देगा इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ और सब्र भी करूँगी, हिम्मत भी करूँगी, हौसला भी अल्लाह पाक ने मुझे दिया है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक मुझे बेबी भी ज़रूर देगा। जी जी, बस थोड़ा सा सदमा उस टाइम लगता है क्योंकि जैसे ही खाला आई थी, खाला ने ये कहा हुआ था कि इंशाअल्लाह सोबिया बेटी का बेबी होगा, मैं आऊँगी खुशी से, और पहले नहीं आ पाई, आप ज़रूर आऊँगी। मतलब ये जब बातें सुनती हैं तो फिर जब ये कल भी सुना तो सोबिया रोने लग गई थी। तो हाँ, फिर दुख जब होता पहुंची है तो क्योंकि मैं जिस घर में भी जाती हूँ जिससे भी इखलाक प्यार होता है, हर कोई ये कहता कि हम ना सोबिया का बेबी होगा, हम आएंगे, सोबिया का बेबी के लिए ये गिफ्ट लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सोबिया का बेबी सेहतमंद होगा, माशाल्लाह सोबिया की तरह होगा, फरमान की तरह होगा। जिस तरह बातें करते थे ना, अब जब वो बातें याद आती हैं, जब भी वो कोई आंखों के सामने आ जाता है, जो बातें करते हैं, फिर दुख होने लगता है। हाँ, तो माशाल्लाह से वैसे भी मेरा बेबी बहुत ही सेहतमंद था, बहुत ही प्यारा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इससे भी प्यारा बेबी और देगा, शायद ये हमारे नसीब में। सोबिया का इखलाक प्यार इतना है कि दिल की साफ है, किसी के लिए बुग़्ज़ कोई नहीं रखती दिल में। जो बात मुंह पे हो मुंह पे काट देती है, और जो दुश्मन भी इसके बेबी का सुनकर रो पड़े, ऐसी मतलब इसका इखलाक प्यार था कि दुश्मन भी बर्दाश्त ना कर सके ये सदमा। हाँ जी, क्योंकि अल्लाह पाक को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अपने दुश्मन को भी माफ़ कर दे, ताकि हम अपने दिल में ना अगर दुश्मन के लिए कोई खोट रखें कि उसने ना हमारे साथ ऐसा किया, हम उससे भी ज़्यादा ऐसा करेंगे उसके साथ। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ करने से ना अल्लाह पाक राज़ी होता है। दर्जा यही है इंसान का कि किसी को माफ़ कर दो, किसी की खता माफ़ कर दो। और दिल में ना किसी के लिए खोट वगैरह नहीं रखनी चाहिए। जो बात सीधी हो ना, उसके मुंह पे सीधी बात ही कहनी चाहिए, कि दिल में कोई ऐसी बुरी बात ना हो कि हाँ फलां ने आपके लिए ये कहा है, फलां ने आपके लिए ये कहा है। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मैं मिसाल के तौर पर मैंने किसी ने मुझे कोई बात कही है किसी के बारे में, मैं फिर जाके उसे कहूँ कि हाँ ये बात वो कह रहे थे, फिर उसे बढ़ा चढ़ा के, ये मेरी आदत नहीं है। क्योंकि किसी के लिए अगर मैं बुरा सोचूंगी तो वो भी मेरे लिए बुरा सोचेंगे ना। जो सोचना चाहिए ना, अच्छा सोचना चाहिए इंसान को। हाँ जी। अच्छी सोच ना वो आखिरी दम तक ले जाती है, जो बुरी सोच होती है ना वो बर्बाद करती है इंसान को।
बिल्कुल, हमेशा सब के लिए अच्छा सोचना चाहिए। और ये भी होता है, दूसरों के बच्चों को देख के अपना दिल खुश कर लें तो अल्लाह पाक कहता है देखे दूसरों के बच्चों को देखकर खुश है तो मैं अपना दूं, फिर हाँ जाकर जी, इसको खुशी मिलेगी जो वो अल्लाह पाक देखना चाहता है। और हाँ बस जी। वो ना जब मेरा बेबी अपने नहीं हुए थे ना, तो मैं हर किसी से कहती थी कि मैं ना किसी से बेबी लेती हूँ, फिर उसे पालूंगी, उसे मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। तो अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली। पहला जो मेरा बेबी था अल्लाह पाक ने मुझे दे दिया, फिर उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई। फिर मैंने रो रो के दुआएं मांगी कि या अल्लाह मुझे और बेबी दे। फिर अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली, तो फिर अल्लाह पाक ने मुझे बेबी दे दिया। तो खैर आज वो मेरे नसीब में नहीं था शायद। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक पे मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे बहुत ही जल्द बेबी देगा। और ये जो मेरे हाथ आज खाली खाली है ना, इंशाल्लाह मैं इन्हीं हाथों में ना अपने बेबी को लिए फिर रही होगी। हाँ, और ये बात भी सच है कि मोहसिन भाई के यहाँ जो जुड़वा बच्चे हुए थे, हाँ जी, एक करीम बेबी और एक शाहजेब, हमने उन्हें भी बोला था कि एक बेबी आपने हमें देना है, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को आंखों के दूर नहीं देख सकते। हाँ तो जी, मोहसिन भाई के सारे घर वाले राजी थे। एक हाँ सिद्रा जी, के दादा और मोहसिन के दादा नहीं मान रहे थे कि हाँ नहीं, जी, कभी नहीं देना, उनकी अपनी औलाद हो जाएगी, आपकी औलाद के साथ फिर मतलब वो करेंगे, फर्क क्योंकि रखेंगे। लेकिन हमारे दिल में तो ये नहीं था, लेकिन ये हमारे नसीब में नहीं थे। क्योंकि अगर फर्क की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम वो पालेंगे बड़ा करेंगे, वो छोटा मासूम सा हम उसे पालेंगे बड़ा करेंगे, जब वो बड़ा होगा तो हमारी औलाद हो जाएगी। हमने छोटा सा पाला है ना उसे, तो फिर हम कौन किस बात का फर्क करेंगे कि हाँ ये फर्क। हाँ अगर हम रोटी खा रहे हैं कि ये कहेंगे कि उसे आज हम गोश्त बना रहे हैं उसको दाल पका कर दें, ये नहीं नहीं, ये होता। नहीं होता। बस हाँ जी, मतलब असल बात यही है ना कि माँ बाप का दिल नहीं करता कि हम अपनी औलाद किसी को दे दें, औलाद है। हाँ और जी, दुनिया की कोई भी चीज़ हो ना, इंसान दे देता है, कोई भी महंगी से महंगी चीज़ हो, लेकिन ये औलाद वाली नेमत किसी को नहीं मिलती। हाँ जी, से ये सिर्फ अल्लाह पाक ही फ्री में दे देता है। देखें, हाँ अल्लाह पाक जी, से कोई लेना देना नहीं होता, अल्लाह पाक खुद देता है और फ्री में देता है, हाँ कुछ जी। नहीं लेता इंसान से। इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो हमारा अपना खुद का बेबी होगा। इंशाल्लाह सब बहन भाई दुआ करें कि अल्लाह पाक ना हमें जल्द से जल्द एक और बेबी दे। जी, ज़रूर देगा, आप अपना टेंशन ना लें। अपना ही होता है, क्योंकि हम ना किसी का अगर ले भी लें, हमारे दिल में कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन जो आजकल की दुनिया है ना, आजकल के इंसान है, यानी कि अगर हमारा बेबी किसी के घर में जाएगा तो वो उसे बढ़ा चढ़ा कर लगाएंगे कि हाँ आपके लिए माँ बाप के पास रोटी नहीं थी, आपको यहाँ पे डाल गए, ये कर गए, वो कर गए। आजकल के ना इसी तरह की बातें करते हैं, तो उस बेचारे के दिल पे क्या गुजरी होगी जब वो उसे ये सदमा देते हैं कि हाँ आपके माँ बाप ये नहीं है, आपके और माँ बाप है, फलां जगह रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस तरह की वो बातें ना बढ़ा चढ़ा के उन्हें लगाते हैं। जी, हाँ जी, लेकिन वो फ़र्क पड़ जाता है, या तो औलाद वो चली जाती है या तो माँ बाप में फ़र्क आ जाता है, ये हकीकत बात है। हाँ जी। तो हमने ये रिस्क नहीं लिया। क्योंकि अपनी औलाद अपना साथ देती है, अपने माँ बाप का साथ देती है। जो बेगानी औलाद होती है ना, पराई औलाद होती है, वो तो एक ना एक दिन चली ही जाती है कि हमारा माँ बाप वही है, हम उन्हीं के पास ही जाते हैं। जी जी। तो कोई होता है नसीब वाला जो उसके पास रह जाता है, जो पालने वाला होता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता कि उसके पास रहे। और आप ना उन सब के लिए दुआएं करना जो कि आपको अभी भी जहन में होगी कि किस किस ने दुआ के लिए कहा है। जी, मैं तो हर वक्त मेरे दिल से हर वक्त दुआएं निकलती है सब बहन भाइयों के लिए कि शायद अल्लाह पाक ना मेरी दुआएं कबूल कर ले, किसी आमीन टाइम भी मेरी दुआएं कबूल कर ले। और जो भी परेशान है, जो भी मुश्किल में है, जो भी जिनके मसले मसाइल है, अल्लाह पाक ना उनके सब दूर करे और हर किसी के घर में ना खुशियाँ लाए, हर किसी को हमेशा खुश रखे, उनके माल और रिज़्क में बरकत अता फरमाए आमीन और हर किसी को नेक और फरमा बरदार औलाद दे। आमीन आमीन। वो है ना जिनसे पहले बात भी होती थी, अंकल नासिर चौहान और उनकी बीवी नासिरा चौहान और उनका बेटा था अयान अली चौहान।
जी माशाल्लाह, वो भी बहुत प्यार है, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे। अब उन्हें ना दिल का अटैक हुआ है, बस अल्लाह तो पाक माफ उनकी करे। सर्जरी होनी थी। बहुत परेशान होकर उन्होंने मुझे मुश्किल से एक वॉइस मैसेज किया कि प्लीज़ फरमान बेटा मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे सेहत दे दे। बहुत इंशाअल्लाह अल्लाह परेशान पाक थे। उसे सेहत दे और उनकी जो भी परेशानी अल्लाह पाक दूर करे, और उनका ना जो भी वो सर्जरी वाला परेशान है, ये जो भी है अल्लाह पाक ना उसे कामयाब करे। आमीन आमीन। तो सब देखने वाले भी दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सोबिया को उठाने आ गया और बहुत सारी गपशप हो गई है, वीडियो भी लंबी हो गई बहुत सारी। चलो ये भी बातें देखने वालों को पसंद आती हैं, आपकी हिम्मत देखकर उन्हें भी हिम्मत आती है। हाँ जी, क्योंकि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सब बहन भाइयों से, अगर जो भी मेरी तरह वो दुखी है, परेशान है, बिल्कुल दुखी ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक ना अपने बंदों को दुख में नहीं देख सकता और ना ही परेशान देख सकता है। बिल्कुल परेशान भी ना हो और दुख भी ना करे, क्योंकि दुख टालने वाला भी वही है और देने वाला भी वही है। कि जब वो दुख टालता है ना, तो पता ही नहीं चलता, घरों में इतना खुशियाँ लौट आती हैं कि क्या बताएं। हाँ, जब खुशियाँ ही दुख आता खुशियाँ है, होती। अल्लाह पाक की आजमाइश होती है कि मैं अपने बंदे को इतना खुशियाँ दे रहा हूँ, जब दुख दूंगा वो बर्दाश्त करते हैं या नहीं करते हैं। अल्लाह पाक ने हमें एक आजमाइश में दुख दिया है, तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए। जी, तो चलो उठो, ठंड हो गई है। हाँ, वो छाँव भी देखे कितनी पहुँच धूप गई थी, है। मैं यहाँ पर खड़ा और अब धूप दीवार पे पहुँच गई है। हाँ मतलब जी, इतना टाइम हो गया। दादी जी ये खाली पेट में कैसे पेन थे, ये भी पहले खाने नहीं जाए, ये बाद में खाने ये नहीं, ये दोनों में से एक एक, ये एक एक और एक एक, दोनों में से एक एक खानी है खाली पेट, खाने से 15 मिनट पहले। खाना है पक्षी थे हम अभी खा लो बस खाना, वो गोश्त तो तैयार होने वाला है, मैं अभी जाकर दिखाता हूँ। मैं वो बी तक थी जरी वो बाद खाने के बाद वो खाने के 15-20 मिनट बाद है। वो भी है ये मैं आखा ये जे कह सकता पहले नहीं वाला ये भी ये तक वो चेंजिंग हो गई है। और मुझे भूख लग रही है, सेब काट के खा लो। सेब, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने कहा आप बेशक आधे घंटे बाद एक सेब खाएं, लेकिन सारा दिन खाती रहें। सेब खत्म हो गया। लगता है ऐसे है, क्योंकि दोपहर को सारे मरीज थे, तो मैंने ना वो सबको दे दिए। तो अभी अब्बू को उस टाइम मैंने बोल दिया था कि सेब जो है आप लेकर आएँ, सोबिया को खिलाना है शाम के वक्त भी और जिस टाइम भी उसको भूख लगती है। तो अब्बू ने कहा मैं 2 घंटे तक आ जाऊंगा, लेकिन टाइम बहुत हो गया। नहीं, वो सुबह बुखार था ना, तो आपको पता है मैंने रोटी भी कम खाई और दवाई खाई है ना, तो अब वो अजीब सा हाँ, क्योंकि फिलहाल जो है मैं सोबिया को सेब के अलावा और कोई चीज़ नहीं खाने दे रहा, क्योंकि वो माल्टे भी रोके गए हैं, अमरूद भी, केले भी, ये चीज़ें आजकल बिक रही है ना, वो नहीं खाने। और दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, हम गोश्त पका रहे हैं, गोश्त का शोरवा भी सोबिया को डांट के पिला रहे हैं, शोरवा भी पी रही है, यखनी की तरह होता है। और आज भी हमने फिर वही बनाया है यखनी, उसमें एक जैसे मैंने शुरू में बताया था, तो वो ना हम बना रहे हैं। हाँ जी, केले आ गए, और केले जो है सोबिया को मना किए गए हैं, क्योंकि कल सोबिया ने केले खाए थे और खांसी इतना बढ़ गई थी। हाँ जाओ जाओ अम्मी से ले लो, इधर से छील के दूं। अम्मी ये किसका है? अच्छा हम दोनों का। तो सोबिया खा ले, आज कल भी ऐसे ही खांसी हो गई थी। नहीं, थोड़ा सा अच्छा, हम थोड़ा सा इस्तियाना को भी दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाओ मजे करो। मजे कर लिए? अच्छा, तो ना इसलिए मैंने ये चीज़ें सिर्फ सेब अभी खिला रहा हूँ। तो सोबिया को बोला जब घर में रखे हो आप बेशक थोड़ी देर बाद खा ले, थोड़ी देर बाद खा ले, खाओगे तो ताकत बनेगी ना। ये लो केला खाओ। आप खाएं? नहीं, ये आपके लिए है बस, मैंने नहीं खाना। आप कुछ खा लें, कुछ मैं खाऊंगी। नहीं, मैंने अपना हिस्सा इस्तियाना को दे दिया है, ये आपका हिस्सा है। चलो ये खा ले थोड़ा सा। बस जिद करती हो, तो कितना सा आधा तो सारा था। बस ये मैं खा लूंगी, ये काफी है। फिर रोटी पक नहीं रही, फिर सेब भी आ जाएंगे, फिर खा लेंगे। हाँ, अब्बू आएंगे तो सेब लेके आएंगे, और उन्होंने कहा कि मैं कॉल करूँगा, जो भी चीज़ लेनी हो मुझे बता दें। हाँ। तो कॉल करेंगे, फिर हम जाकर, बल्कि अब्बू जाकर खुद लेके आएंगे। बस आप ये खा लो। फिर सर्दी लग रही है, अंदर चलती हूँ। आ जाओ।
आज तो सारा दिन मेरी सर्दी उतरी ही नहीं है। वो बुखार भी था, बुखार की वजह से वो जिसमें ना ठंडक महसूस हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है ना तबीयत। हाँ। ये कौन सोया हुआ है? रिजवाना तो नहीं है? रिजवाना हो? हाँ जी। आराम नहीं हुआ? पता आपको नहीं। अभी भी बुखार है। आप शाम को फिर दवाई खाओगी तो आराम हो जाएगा। आप अंदर इधर ना सोवो, चलो अंदर उठो। हसीब आपको कुछ आराम हो गया? चलो माशाल्लाह, चलो अंदर रजाई वो बिस्तर रजाई में लेके चलो। सोबिया को भी उठाना है, सोबिया को भी लेके चलना है। और मैं वो जाकर दिखा दूँ किचन में कि वो बन गई है कि नहीं जो बना रहे थे। हाँ जी अम्मी, वो बन गया सालन? अभी बन रहा है। आपकी तबीयत कैसी है अम्मी? ठीक है। खांसी तो वैसे है। खांसी तो ऐसे रहेगी तो बुखार उतर गया। बुखार उतर गया है ना? चलो दवाई खाती रहें, खांसी भी उतर जाएगी। तो आपको पता है 3 बड़ी बड़ी बोतलें वो खांसी के लिए ही थी, तो वो आप पिएंगी इंशाल्लाह। मुझे भी थोड़ा सा खांसी थी लेकिन मैंने वो एक बार ही पिया है, एक ढक्कन, आराम हो गया। अभी उस टाइम पे शाम को ना टैबलेट खाने और दवाई पिएंगे। हाँ हाँ वो देखो, इससे भी खांसी है तो इसको भी पिलाएं। इसकी शरबतें भी थी अलहदा। हाँ 3 शरबतें हैं, बुखार की है, खांसी की है और यही पता नहीं क्या। चलो मैं वो दिखा दूँ कौन सा जा रही है दिखाने के लिए। चलो आप अभी जिस काम के लिए जा रहे हैं वो कर लें। हाँ बकरियों को डालें। और खाला जो है काम कर रही है, नानी जान भी इधर ही बैठी है। नानी आप ऊपर कैसे चढ़ गई? हाँ मैं ऊपर चढ़ते नहीं, ऊपर चढ़ गया। आग इधर है, आग के करीब बैठो, हाथ सेको। आप थली पर जाकर बैठ गई। नहीं मैं बस थोड़ी देर बैठी हूँ, वाला नमाज का टाइम होने वाला है। जी जी, बाद में नमाज पढ़ के बाद भात बनाऊंगी। अच्छा अच्छा, इसलिए बैठी हैं। और खाला आटा गूंदने लगी हैं। सालन को अकेला छोड़ दिया? हाँ जी, उसकी भुनाई करके उसमें पानी डाल दिया। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो देख सकते हैं। हाँ जी, फुल है? हाँ जी, फल पतीला है। सही है ना, शोरबा होगा, मरीजों को पिलाना है ना, मरीज बहुत है। ये देखें जी, इसमें चिकन भी है और मटर भी है। ये फुल करके इसको अभी उबालना है। हाँ आग पे आ गई हो, अंदर नहीं गई? नहीं, सर्दी लग रही थी नहीं। चलो सही है सही है। तो ये देख उबलेगा, फिर इसको बाद में उतारेंगे। फिलहाल ये उबलता रहे। नहीं तंदूर वाली अच्छी नहीं लगती ना सर्दियों में। अच्छी लगती है, क्यों नहीं लगती? तवे वाली अच्छी लगती है, घी भी लगाते हैं सुबह, आए है मजा आता है खाने में। अच्छा तो तनूर रोटी के तो माशाल्लाह लोहे रहने। नहीं आप तो आपके बहुओं ने लगाया हुआ है तंदूर। हाँ लगे दे खड़े, पता नहीं लग गए लकड़ी है नहीं तंदूरी में। हाँ लकड़ी की उधर मुश्किल है ना। हाँ लकड़ी जितना होता है ना उन्हें तो मुश्किल का नहीं। हाँ जी हाँ जी।